हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिज्ञान एजुकेशन दिल्ली में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th चैप्टर 9 चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बल और गति के नियम, ये चैप्टर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा हिंदी में होगा और इसी वीडियो का इसी टॉपिक का सेम वीडियो जो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगला और जो वीडियो है आपको लिंक में दिया हुआ है, वहां से आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि बल क्या है बल की परिभाषा, क्या समझते हैं हम बल से? बल क्या है? जब किसी वस्तु को आप खींचते हैं या धकेलते हैं, खींचना या धकेलना। ठीक है, जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो क्या हो गया, मैंने बल लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया, क्या हो गया? बल कैसे लगा सकते हैं हम? या तो इसको हम खींचेंगे या इसको धकेलेंगे। तो बल क्या है? खींचना या धकेलना। ठीक है, बल क्या है? खींचना या धकेलना। जिससे क्या होता है? जिससे होता है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, बल क्या है? तो बल को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बल का अगर डेफिनेशन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बल क्या है? बल किसी वस्तु को खींचना या धकेलना होता है जो किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है। ठीक है, बल जो है किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है। अभी देखो, जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु पे हमने बल लगाया, क्या हुआ? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो बल लगाने से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, ये दीवार दिख रहा है आपको, मैं इस पे बल लगा रहा हूं, कुछ हो रहा है क्या? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने बल की परिभाषा क्या निकाली कि किसी वस्तु पे बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी मैंने इस दीवार को धकेला, क्या इस दीवार में परिवर्तन हो रहा है? तो क्या ये बल नहीं है? क्या मैंने बल लगाया? बल क्या हो गया? बल को अब हम इस प्रकार से और बेटर डेफिनेशन और अच्छी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। बल क्या है? बल वह कारण है जो किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल क्या है? अब हम कह सकते हैं बल क्या है? बल किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, और यह खिंचाव या धकेलना इसी रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, किसी वस्तु पे बल लगाने पे क्या क्या प्रभाव होता है, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम बल के प्रभाव से। किसी वस्तु पे बल लगाने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, वो एक बार देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जैसे अभी हमने देखा कि ये वस्तु विराम अवस्था में है, मैंने बल लगाया, क्या हो गया? ये गति में आ गई। किसी वस्तु पे हमने बल लगाया तो क्या हुआ? वो वस्तु गति में आ जाती है। तो पहला प्रभाव क्या हो गया? किसी वस्तु में बल लगाने पर अगर वो वस्तु विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में आ जाती है। अभी देखो, ये जो है गति में है, हमने बल लगाया, क्या हुआ? वस्तु गति में है, बल लगाया, रुक गई। तो दूसरा प्रभाव क्या हो गया कि यदि कोई वस्तु गति में है, उस पर बल लगाते हैं तो क्या होगा? गति में है, बल लगाएंगे तो वस्तु रुक जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो पहला प्रभाव हमने क्या देखा कि वस्तु अगर विराम अवस्था में हमने बल लगाया तो गति में आ जाएगी। अगर वस्तु पहले से ही गति में है और हम उस पर बल लगाएंगे तो वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी। और प्रभाव क्या हो सकता है? अब देखो, ये देखना आप, ये इधर से आ रहा है, मैंने फोर्स लगाया, क्या हुआ? चेंज इन डायरेक्शन, उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। अभी मैंने इस पे बल लगाया तो इसकी दिशा जो है, अभी देखो सीधा जा रहा था, मैंने बल लगाया, अपनी दिशा से ये बदल गई, इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और क्या परिवर्तन हो सकता है किसी वस्तु में बल लगाने पर? अब देखो, ये एक वस्तु है, इस वस्तु पे मैंने बल लगाया,
क्या हो गया, इस वस्तु के आकार में परिवर्तन हो गया। किसी वस्तु पे बल लगाने पे क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। अभी ये इस तरह के आकार में था, मैंने बल लगाया, ये क्या हो गया, आकार परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से बल लगाने से आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से ये बल के विभिन्न प्रभाव हैं, ठीक है, ये बल के विभिन्न प्रभाव हैं जो किसी वस्तु पे बल लगाने पे ये सारी चीजें हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का हो सकता है? तो देखो, अगर हम मोटा मोटी डिवाइड करें, हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल। अभी संपर्क और असंपर्क, संपर्क बल क्या हो गया, जैसे इसको मैं धकेलना चाहता हूं तो क्या होगा, मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे इसको टच करना पड़ेगा, इसको मैं टच करके फोर्स लगाऊंगा तो ही इसमें परिवर्तन होगा, है ना। तो अगर मैं इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूं तो मुझे इसको टच करना पड़ेगा। क्या बिना टच किए इसमें इसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकता हूं मैं? अगर इसको बिना टच किए हुए अगर मैं परिवर्तन टच करके जो बल लग रहा है वो संपर्क बल कहलाता है, और जब बिना टच किए हुए बल लगाते हैं तो वो असंपर्क बल कहलाता है। अब आप कहेंगे बिना टच किए क्या इसको हम इसकी बल लगा सकते हैं इस पे? हाँ जी, लगा सकते हैं। हम नहीं लगा सकते। अभी देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। मैंने तो बल नहीं लगाया, लेकिन इसमें बल लग रहा था, तभी तो स्थिति परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये बल कौन लगा रहा है, कौन सा बल है ये, कौन से प्रकार का बल है ये? इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस वस्तु को पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया। क्या पृथ्वी हाथ लगा के वस्तु को पकड़ रही है? नहीं। मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु और पृथ्वी के बीच में कोई संपर्क नहीं है, फिर भी इस वस्तु पे बल लगा। तो इस प्रकार की गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहते हैं असंपर्क बल। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। चुंबक देखा है आपने, मैग्नेट। दो चुंबक लीजिए और उनको एक दूसरे के पास रख दीजिए, या एक चुंबक ले लो और एक लोहा रख लो। ठीक है, एक चुंबक और एक लोहा आपने लिया, दोनों को आसपास रखेंगे आप। जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में गैप है, दोनों दूसरे से सटे हुए नहीं है, फिर भी लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस प्रकार ये जो बल है चुंबकीय बल, ये क्या है, ये भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बल को हम दो विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क। तो बल जो है, हम बल के प्रकार देख रहे थे, तो बल और प्रकार आप कर सकते हैं, संतुलित और असंतुलित। ये दो अलग अलग प्रकार बल के हम बता सकते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पे अलग अलग दिशा से बल लग रहा हो। एक बल लग रहा है फिर तो कोई बात नहीं है, बट किसी वस्तु पे अगर अलग अलग दिशा से बल लग रहा हो तो क्या होगा, वहां पे बल संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक है ये, इस बुक को मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, क्या हो रहा है अभी, इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है? अगर ध्यान से देखिए हम तो इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है, इस पे मुख्य रूप से दो बल लग रहे हैं। पहला बल, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, पृथ्वी इसको अपनी तरफ लगातार खींच रही है। इनफैक्ट इस धरती पे जितने भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हर वस्तु पे होता ही होता है। तो एक बल ये लगा हुआ है, दूसरा बल क्या लगा हुआ है, नीचे से मैंने लगाया हुआ है, नीचे से मैंने संपर्क बल जो है ये लगाया हुआ है इस पे, इसको हम यांत्रिक बल कहते हैं। तो यहां पे मैंने बल लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वस्तु जहां है वही है, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये बल कौन से बल का उदाहरण है, संतुलित या असंतुलित? जी संतुलित। ये संतुलित बल है। क्यों संतुलित बल है? अगर वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पे जो दो अलग अलग बल लग रहे हैं एक दूसरे को बराबर कर दे रहे हैं। वो जिस बल से पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है उतना ही बल मैं इसको ऊपर की तरफ लगा के रखा हुआ है मैंने। तो जितना नीचे की तरफ बल लगा हुआ है उतना ही बल ऊपर की तरफ लग रहा है। पृथ्वी इसको जो बल लगा रही है वो नीचे की दिशा में है, जबकि मैंने जो बल लगाया हुआ है वो ऊपर की दिशा में लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, इसमें जो लगने वाला कुल बल है वो शून्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ जितने बल से खींच रही है, अगर मान लो वो प्लस F1 है
और मैं इसको नीचे से फोर्स लगा रहा हूं, मान लो F2 है, तो जितना बल पृथ्वी लगा रही है उतना ही सेम बराबर मात्रा में बल मैं लगा रहा हूं, यानी कि हम दोनों का बल एक दूसरे को क्या कर रहा है, संतुलित कर ले रहा है और वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो उदाहरण है ये हो गया संतुलित बल का उदाहरण, ये संतुलित बल हो गया। असंतुलित बल क्या होता है, अभी देखो क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। ये कैसे असंतुलित हुआ, इस वस्तु को, ये वस्तु यहां रखी हुई थी, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, मैंने पकड़ा हुआ है, हम दोनों ने बराबर बराबर बल लगा रखा है। जैसे ही मेरा बल कम हुआ, ये क्या हो गया, पृथ्वी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। मेरा बल कम हुआ, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचा, है ना, वो तो बल लग ही रहा था, वो बल ज्यादा हो गया, ये बल कम हो गया, वस्तु में परिवर्तन हो गया। तो जब किसी वस्तु पे अलग अलग दिशा से बल लग रहा हो और उसमें अगर उसकी स्थिति बनी हुई है, जिस स्थिति में उसी स्थिति में है वो अगर, तो ये बल कौन से बल का उदाहरण हुआ, संतुलित बल। और अगर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा बल लगा हुआ है, असंतुलित बल। तो ये संतुलित बल, असंतुलित बल, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा है हमारा जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, परिवर्तन पसंद नहीं करता। ठीक है, जैसे ये बुक है, ये यहां रखा हुआ है, अगर हम एक दिन बाद वापस आए तो क्या ये बुक हमें यहां से कहीं और अपने आप ड्रॉअर के अंदर चला जाएगा, नहीं, ये बुक जहां है वही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई इसको उठा करके और इसके जगह पे ना रख दे। तो वस्तु का ये गुण जो है ये जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, जड़त्व के 3 विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है स्थिर जड़त्व, स्थिर जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं इसको। स्थिर जड़त्व क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, अगर इसको कोई उठाए नहीं तो ये बुक यही पड़ी रहेगी, यहां से अपने आप कहीं और नहीं जा सकती है, नहीं जाएगी। तो इसका जो गुण है जिसकी वजह से अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है, इसे हम कहते हैं स्थिर जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अभी अगर ये मार्कर है, इसको मैंने एक बार अगर बल लगाया इस पे तो क्या होगा, ये बल अगर मैंने एक बार गति में कर दिया, ये अगर चल रही है तो ये चलते रहना चाहती है, ये रुकना नहीं चाहती है। अगर एक बॉल को आप पैर से किक करें, फुटबॉल लिया आपने और अपने पैर से कस के किक कर दिया, तो क्या वो बॉल चलता रहेगा या रुक जाएगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन जो गति का जड़त्व है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी बॉल को मारा तो वो चलता ही रहेगा, कब तक, जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगे। आपने जिस फुटबॉल को किक किया वो आगे चल के रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि उसके ऊपर बाहरी बल काम कर रहा है, उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, हवा, वायु जो है, वायु का घर्षण बल काम कर रहा है। तो कई बाहरी बल उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप इसी बॉल को अंतरिक्ष में ले जाएं और वहां जाके अगर आप फेंक दें तो आप क्या देखेंगे, एक बार आपने उसको आरंभिक वेग से फेंक दिया तो वो उसी वेग से चलता चला जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, गति जड़त्व, इसको बोलते हैं गति का जड़त्व। कि वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं अपने आप, तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको बाहरी बल लगा के रोका न जाए। तीसरा जो जड़त्व का प्रकार है इसे कहते हैं हम दिशा का जड़त्व। ठीक है, दिशा का जड़त्व ये क्या है, अगर आपने किसी गेंद को सीधा फेंका तो क्या ऐसा होगा कि वो घूम करके ऐसे घूम के कहीं और चला जाए, नहीं। अगर आप सीधा फेंकते हैं तो वो सीधा ही जाएगा, है ना, अगर आप सीधा फेंकते हैं तो वो सीधा ही जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वो दिशा परिवर्तन अपने आप नहीं करता, जब तक रास्ते में कोई रुकावट ना आए, उसे टकरा के मुड़ जाए अलग बात है, नहीं तो वो सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं करता है। तो इसे हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक है।